Good evening, viewers. Welcome to your channel TS Trading and Sharing. और दोस्तों, इस चैनल की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। दोस्तों, ये जो डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, एक वीडियो बिगिनर्स के लिए और हो सके तो ये सीरीज़ ही हम शुरू करेंगे जिसमें बिगिनर्स इस वीडियो को देखकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें कैसे और कब स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी है। दोस्तों, शेयर मार्केट इस समय अपने हाई पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शेयर मार्केट ने 17,000 का लेवल क्रॉस कर लिया, कभी 16,000 का किया था, कभी 10,000 का किया था। इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और लोगों को बाजार से जुड़ने का लालच भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे स्टॉक कई गुना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कई लोग हैं जो इस टाइम मार्केट के अंदर आ रहे हैं, मार्केट में एंटर कर रहे हैं या फिर होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो न्यूज़ेस आती हैं वो उन्हें लुभा रही हैं। आजकल शेयर मार्केट की काफ़ी चर्चा है। कोरोना काल में लोग बाहर तो नहीं जा सके, बट घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम से ज़्यादा शेयर मार्केट पे पैसा लगाया है दोस्तों लोगों ने। और न्यूज़ेस में, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बनी हुई है, बड़ी खबरें हैं कि शेयर मार्केट में बहुत अच्छा उछाल आया है, बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं, शेयर्स ने कई गुना पैसे कर दिए, लोगों को करोड़पति, लखपति, अरबपति बना दिया। ये ह्यूमन मेंटलिटी, ह्यूमन बिहेवियर को एक दिखाता है कि अगर कहीं पर पैसे बन रहे हैं तो मैं भी क्यों ना इन्वेस्ट करूं, मैं भी क्यों ना पैसे लगाऊं वहाँ जहाँ बैंक मेरे पैसे को लगभग 10 साल में डबल कर रहा है। वहाँ शेयर मार्केट 1 से 2 साल में उसे कई गुना कर दे रहा है और अभी तो रिस्क भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, शेयरों में उछाल ही उछाल है, शेयर नए हाई क्रिएट करते जा रहे हैं। अभी बिगनर्स के मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। इन सभी कारणों से लोगों के मन में इच्छाएं जाग रही हैं। लोग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं और जो ऑलरेडी मार्केट में हैं कुछ समय से या बहुत दिनों से, उन्हें भी मेरी बातों को ज़रूर समझ आएगी कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ जो बिगनर्स हैं उनको। पहली बात है दोस्तों कि मार्केट में आने का कोई समय नहीं होता है। अगर किसी को मार्केट में आना है, एंटर करना है या शुरुआत करनी है तो उसके लिए कोई समय होता नहीं। अगर देखा जाए तो अभी करंट का देखें, जैसे कि मार्केट अभी अच्छा है, उछाल पर है, तो ये भी हमेशा के लिए तो ये स्टेबल नहीं रह सकता। हो सकता है कि मार्केट डाउन हो जाए, गिर जाए, क्योंकि पीक पे जब आता है तो थोड़ा करेक्शन तो हमेशा देखा जाता है, थोड़ा करेक्शन आता ही आता है। जैसे कि गिरे हुए मार्केट के बाद एक अच्छा समय आता है, मार्केट गिरने के बाद जब उठता है तो पैसे बनते हैं बड़े अच्छे। मोस्टली जो हाई में ज्वाइन करते हैं, जो अभी समय है,
हो सकता है कि उनमें उसके बाद उनको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे, और जो अभी एंटर कर रहे हैं वो 6 महीने या 1 साल में अगर मार्केट बड़ा करेक्शन लेता है तो फिर ये सभी गायब हो जाएंगे दोस्तों। ये आपको दिखने वाले नहीं हैं, ये मार्केट से बाहर चले जाएंगे। कि भाई मार्केट में बोला जाता है पैसा बनता है, बट मेरा तो पैसा गुल हो गया, डूब गया, खत्म हो गया। सो बात आती है दोस्तों कि आखिर किया क्या जाए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको समझे, उनको फॉलो करें, और अगर उसके बाद आप एंटर करते हैं तो प्रोबेबली आपको ज़रूर उसका फल अच्छा मिलेगा। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ प्रोबेबली, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में संभावनाएं होती हैं। यकीन और पूरी विश्वास से कोई नहीं कह सकता। जो महान एक व्यक्ति हैं शेयर मार्केट से, श्री झुनझुनवाला जी, राकेश झुनझुनवाला, उनका भी जब पोर्टफोलियो कभी वो पैसा लगाते हैं, खैर उनकी तो रिसर्च एनालिसिस से अलग है, वो इतने बड़े मुकाम पे हैं, बट उनका भी तो पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत डाउन जाता है। जैसे मुझे ध्यान है कि उन्होंने टाइटन का लिया था, और टाइटन गिरी, बट गिरने के बाद आज टाइटन का देख रहे हैं आप कितने उछाल पे है। तो कहने का अर्थ है कि आप शुरुआत करें, लेकिन स्टेप वाइज करें। जैसे कि आप पहले सीखें, पढ़ें, ट्रेडिंग के लिए आप पढ़ें, सीखें। और जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि लोग जैसे ही आना चाहते हैं शेयर मार्केट में और बहुत ही रोज़ पैसा कमाना चाहते हैं, और वो इन्वेस्ट की ओर ना जाते हुए इंट्राडे की ओर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रोज़ पैसा कमाना है और रोज़ ही पैसा कमाकर घर ले जाना है। वहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप इंट्राडे में पैसा लगाते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपका जो भी पूंजी है वो गंवाना पड़ जाता है। अगर एक भी थोड़ी चूक हुई तो आपको पूरी की पूरी पूंजी आपको वो 5 घंटे के अंदर में आपके पैकेट से ख़त्म। इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा चांस भी मिलता है कि चलो ठीक है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसा था, इतनी पूंजी मेरी दबी रहेगी, मेरी फंसी रहेगी, ठीक है मैं कुछ साल इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर मार्केट करवट लेता है तो वो मेरा पैसा वापस आ सकता है। लेकिन आप इंट्राडे में जाते हो तो फिर होता क्या है कि इंट्राडे में आपने पैसा लगाया, वो 9:15 से 3:15 तक की बात है, बस आपको बाहर आ जाना है, क्योंकि आपने इंट्राडे में लगाया है और आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, आपको बाहर आ जाना है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं शुरुआत में, जो इंट्रा डे का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर बिगनर्स को झेलना पड़ता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। आप सबसे पहले क्या करें, जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपको डिसीजन लेना है कि आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो आप जाना चाह रहे हो, तो आपको बनना क्या है। क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। आप फुल टाइम भी बन सकते हो, या फिर आप अगर कुछ बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वो भी करते हुए आप अपना साइड में ये कर रहे हो, तो वो डिसीजन आपका है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो। सो ये डिसीजन आपको करना है, और ये डिसीजन आप जब ले लेते हो तब बात आ जाती है कि आपको करोगे कैसे। भाई हमें पैसे चाहिए होते हैं या पैसे रखने होते हैं तो हम बैंक में जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ हमारा अकाउंट होता है, हमारे नाम से पर्सनलाइज बैंक चेकबुक देती है, डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड देती है। हम आराम से अपना पैसा का वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है, हम उसे देख लेते हैं। और विश्वास के लिए जिन्हें थोड़ा विश्वास कम होता है, वो प्राइवेट बैंक ना जाते हुए वो गवर्नमेंट बैंक की ओर जाते हैं। वो
जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ नहीं जाते हुए जो सिक्योर उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट बैंक है वो ज़्यादा सिक्योर, वो वहाँ जाते हैं। दो वहाँ पर आपको कम परसेंटेज है, एनुअल जो उनका इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कम है, आपको एफडीज़ के रेट कम है, एफडीज़ में जो जो उनको इंटरेस्ट मिलती है वो कम है, आरडीज़ में इंटरेस्ट है वो कम है, फिर भी लोग इंटरेस्ट के लिए वहाँ, ठीक है वो एक विश्वास है उनका, क्योंकि इंडिया में ये विश्वास जो है वो अभी भी सरकार सरकारी बैंक बोल के आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक को मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होगी, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट आपको एक लेनी है। अब बात आ जाती है किस तरह से काम करते हैं, तो इस पर हम लोग विस्तृत में चर्चा किसी वीडियो पे की जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू में बताता हूँ कि हमारा जो डीमेट अकाउंट होगा या ट्रेडिंग अकाउंट होगा, या तो सरकारी बैंकों के साथ भी हो सकता है, प्राइवेट बैंकों के साथ भी हो सकता है, बहुत सारी बैंक ये सेवाएं देती हैं। जो कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ये सेवाएं देते हैं, या फिर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स भी हैं बहुत सारे, और उसमें भी डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ भी आप अपना अकाउंट ले सकते हो, जो आपको ये सुविधा देती है कि आप ट्रेडिंग भी करो और इन्वेस्ट भी करो, और वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलेगी और डीमेट अकाउंट भी खोलेगी। जैसा कि एक अकाउंट का डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर अकाउंट ले सकते हो। उसका नाम है ब्रोकर का एलिस ब्लू। एलिस ब्लू, एलिस ब्लू ये बैंगलोर में इसका हेड ऑफिस है और एक हेरोड चेन्नई में है। ये कंपनी जो है कई सालों से ये काम करवा रही है, रजिस्टर्ड है, और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई हो चाहे एनएसई हो, मैं जैसे प्रीफर करता हूँ एनएसई। मोस्टली मैं ट्रेड्स जो होता है, ट्रेड्स आप किसी में भी कर सकते हो, मोस्टली मैं ट्रेड्स जो करता हूँ वो एनएसई के साथ करता हूँ। सो आपको ये सुविधा देती है कि आप जब भी ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आप किसके थ्रू एक्सचेंज करते हो, ठीक है, वो जो आप किस एक्सचेंज के थ्रू आप खरीद बिक्री करते हो, ये ब्रोकर्स आपको वो सुविधाएं देती हैं। आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो जो शेयर्स है वो जाके आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। सो ये एक मीडिएटर का काम करती है। आपके डीमेट अकाउंट जो है वो एनएसडीएल, सीडीएसएल इनके साथ हो जाती है। सो वो पूरी तरह से सेफ है। बस ये आपकी खरीद बिक्री के लिए आपसे बहुत सारे जो पेपर्स हैं, अभी तो ऑनलाइन हो गए हैं, तो आपको ऑथराइजेशंस ले लेती है, जिससे आपके लिए आप जब भी एक क्लिक पे आपका सारा काम होगा, आप बाई कर सकते हो मोबाइल से, मोबाइल ऐप यूज करके क्लिक करोगे आपने बाई कर लिया, क्लिक करोगे आपने सेल कर लिया। सो ये प्रोसेस आ जाती है जी। एलिस ब्लू की फ़ायदा ये मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा है, आप भी जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उस अकाउंट को ओपन करने के लिए जब जाते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट, जिसमें एएमसी चार्जेस वेव्ड ऑफ है, मिल रहा है, और 15 रुपीज़ में आपका एक सक्सेसफुल ट्रेड हो जा रहा है। क्योंकि अभी जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसा कि मैं जान रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो 20 रुपये आपको लेते हैं, वहीं वो 20 रुपये की जगह 15 रुपीज़ में आपका काम हो रहा है। तो अगर मैं शेयर मार्केट में आ रहा हूँ, बिगनर्स हूँ, तो मैं तो भाई ज़्यादा का ट्रेड नहीं करने वाला अभी। अगर आप लालच में ज़्यादा का ट्रेड करोगे, यही एक पॉइंट भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अगर ज़्यादा का ट्रेड करोगे तो ज़्यादा लॉस होगा। आप तो सीखने के लिए आए हो अभी, तो आपको वहाँ भी पैसा बचाना है। सो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ एक, जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप और भी एनालिसिस करें,
जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ ओपन कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि जहाँ कम मेरा खर्च हो रहा है, काम तो वही सब करा रहे हैं, फिर मेरा यहाँ अगर कम खर्च में वो काम हो जा रहा है तो फिर मैं तो वही करूँ। सो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक के साथ जा सकते हो। सो अब बात आती है कि अकाउंट ओपन हो गया, ट्रेड करे तो करे कैसे, क्या करना है? तो इसके लिए भी आपको डेमो मिल जाती है कि आखिर आप उस एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है कि भाई सेलिंग बटन दबाया, सेल हो गया, बाइंग बटन दबाया, बाय हो गया, फिर से बाय करके सेल करना है, सेल बटन दबा दिया, सेल हो गया। 5 रुपये में ख़रीदा, 10 रुपये में सेल कर दिया, 5 रुपये टका अपना फ़ायदा हो गया, कमा लिया भाई। बट बात यहाँ आती है दोस्तों कि 5 रुपये में ख़रीदा और वो 10 रुपये गया, तभी तो पता चला कि 5 रुपये में ख़रीदा वो 1 रुपये हो गया। आप क्या करें भाई, तो भारी मुसीबत। सो इसके लिए आपको शुरुआत में स्मॉल क्वांटिटी लेकर चलनी है, सीखना है आपको। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी सीखना है, और इन्वेस्ट भी करते हैं तो भी सीखना है। तो भाई सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको कि आप स्टॉक जो चुने वो फिर आ जाती है, मायने रखती है कि कौन सा स्टॉक चुना जाए। तो भाई वो जब आप शुरुआत में जा रहे हो शेयर मार्केट में तो सिंपल सा स्टॉक चुन लो ना। सिंपल सा स्टॉक जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम यूज कर रहे हैं अपने घर के पास, दुकानों में जो आसपास दुकानें हैं वहाँ देखें आप, आपके सारे जो भी मॉल हैं, आपके मॉल में आप चले जाओगे या फिर ग्रोसरी शॉप्स जो हैं उनके पास चले गए, आसपास जो आपके घर में जो आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट्स, आप उनमें थोड़ा सा नज़र घुमाएं। डेली लाइफ में जो यूज करते हैं तो आपके आसपास में ही जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं ना कि आप डेली यूज कर रहे हो, उसी में आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। और बेस्ट प्रोडक्ट वही होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कंज्यूमर कितने उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी सेलिंग क्या है, उसकी मार्केट में पकड़ क्या है। तो दोस्तों वहीं से वो शेयर जो है आपको दिख जाएगा कि उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी। सो बात यहाँ पर आ जाती है कि स्टॉक का सिलेक्शन भी करना है, स्मॉल क्वांटिटी में करना ये तो समझ लिया, बट स्टॉक का सिलेक्शन भी आप समझ लिए। जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, आपकी रुचि बढ़ती है। जब आप इन्वेस्ट करने लगोगे या ट्रेड करने लगोगे तो आपकी रुचि बढ़ती है उसमें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जब आप मान लो कि किसी का 2 शेयर आपने ले लिया तो उसके बारे में आपको जानने का मन करेगा कि पैसा लगने के बाद ना वो इंटरेस्ट आने लगता है, पैसा लगने के बाद वो इंटरेस्ट आने लगता है। और आप बिजनेस के बारे में सोचोगे, बिजनेस न्यूज़ देखोगे, बिजनेस न्यूज़ की न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़ चैनल्स देखोगे, यूट्यूब में देखोगे। सो ट्रेडिंग आप अगर फुल टाइम करना चाह रहे हो तो ट्रेडिंग फुल टाइम देखोगे। तो अगर ये सब होता क्या है ना कि आपको अपनी रुचि आनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ, अब मुझे ये समझ आ रहा है, धीरे धीरे ये समझ आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आप मान लो ट्रेडिंग सोच लेते हो कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है मुझे, ठीक है, तो उसके लिए मेरी सजेशन है आपको। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, आप इन्वेस्टर के बारे में नहीं, इन्वेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो भाई सबसे पहले जान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग करना है तो फिर सेमिनार अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, बुक्स को पढ़ो, यूट्यूब में वीडियोस देखो, एनएससी एकेडमी चलाती है बहुत सारी, आपको प्रोग्राम्स आते हैं उसमें उसके साथ जुड़ो। 5 से 6 महीने कम से कम दो भाई, तभी आप इसमें एंटर करो। क्योंकि मैंने कहा कि शेयर मार्केट में एंटर होने का कोई समय नहीं होता है। और स्लो स्टार्ट करो, छोटे क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करो, तभी आप टिक पाओगे, वरना मार्केट तो अच्छों अच्छों को उखाड़ के फेंक चुकी है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कि काइंडली जब भी आप ऐसा होता है कि आपको कुछ मैसेजेस आते होंगे, आपको यूट्यूब में बहुत सारे जब वीडियो आप देखोगे, आप स्टडी के लिए देख रहे हो, लर्निंग के लिए देख रहे हो, बट वहाँ पर बरगलाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स बताई जाती है कि आप इतना रुपया दो आपको इतना रुपया मिलेगा, आप ये शेयर खरीद लो इतने रुपये का आपका इतना बढ़ जाएगा। आपको बताया जाता है कि आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर लो, मैं आपको ऐसे ट्रेन करूँगा, आप लाइव इंट्राडे में कराऊँगा, मैं आपको पैसा बनाऊँगा। बट
मैं आपको बता रहा हूँ वह कुछ भी नहीं काम आने वाला। सेल्फ एनालिसिस ही काम आता है। और किसी को भी टिप्स के जो टिप्स मिलती है ना, वो टिप्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो ही ठीक है, पे करके तो कभी ना लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट ऐसा है कि किसी से उधारी तो है नहीं कि भाई मार्केट को उसको उधार चुकाना है तो ठीक है भाई ये शेयर जो है आप ले लो, कल इसका भाव ऊपर जाएगा बताती हो, ऐसा तो है नहीं। और कितना भी बड़ा रिसर्च फर्म हो, मात खा ही जाता है कभी ना कभी। इसीलिए उन पर विश्वास ना करें। वो आपको हमेशा के लिए, आपको अगर आप उनके साथ जुड़े तो आप कभी भी सीख नहीं सकते हो। फाइनल है कि आप सीख नहीं सकते। अगर आप सीखने के लिए आए हो, कम से कम 5 से 6 महीना दो, मार्केट को सीखो समझो, तभी इन्वेस्ट करो। सो लर्निंग इज़ द बेस्ट। आप जॉब के साथ कर रहे हो या बिजनेस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मेन है कि आपका पैसा जो है, जो आप कमा रहे हो, वो खत्म नहीं होना चाहिए ना। उसे आपको बचाना है, कैपिटल को बचाना है। कैपिटल को बचाते हुए आपको प्रॉफिट गेन करना है। आपको मार्केट में टिके रहना मेन है, और जल्दीबाजी नहीं करना है। सीखना है तब कमाना है। मार्केट में जो वेल्थ क्रिएट करते हैं ना, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर, हाँ बन सकते हैं अमीर, क्योंकि आप एग्जाम्पल देखते हो लोग बन रहे हैं अमीर या बने हैं अमीर। तो लेकिन वो क्या रातों रात अमीर बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सो स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, आपको सरवाइव करना है, मार्केट में सरवाइव करना है, टिके रहना है। हाँ देखते हो राहुल द्रविड़ को याद होगी आपकी, क्रिकेट के मैचेस में द वॉल कहा जाता था उनको, आउट करना मुश्किल। तो उससे क्या फ़ायदा होता था? इंडिया को जीत मिलती थी, एक तरफ से विकेट ही नहीं गिरता था, ठीक है, तो ही जाके वो विनर कहलाते थे। सो बी द विनर। तो विनर बनने के लिए आपको टिकना ज़रूरी है, पैसे को बचाना है, कैपिटल को बचाना है, और स्लो स्टार्ट करना है, तभी आपको मज़ा आएगा। नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। और कभी कभी जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कोर्स करवाते हैं, जो अच्छा ट्रेनिंग करवाते हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, अगर उनको पे करके आप जा रहे हो, अपना कोर्स कर रहे हो, तो आप, मैं बोलूँगा कि कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। फ्री में मिले तो और अच्छा है, अगर पे करके भी कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, जहाँ मैं सीखने के लिए कुछ पैसा लगा रहा हूँ, पता चला बिना सीखे मैं मार्केट में वो पैसा लगा रहा हूँ और वो गुल हो जाए, जीरो हो जाए, उससे अच्छा है कि भैया सीखने के लिए पैसा लगाया जाए। सो यहाँ पर आराम से आप सीखिए, ठीक है, एंड देन एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मज़े से ट्रेड करिए और प्रॉफिट बनाइए। सो दोस्तों चलता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बन गई है। सो इस सीरीज़ को कोशिश करूँगा आगे बढ़ाऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें और भी डिटेल्ड में वीडियोज़ आपको दे पाएंगे। सो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट के लिए जो फ्री है, आप लिंक पे दिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, और आप देखें, आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ ओपन कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और चैनल के साथ जुड़े रहें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, नोटिफिकेशन ऑन कर ले दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।